नाम है आपका? विकास कुमावत। विकास कुमावत, कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है। तो अभी आज क्या मना रहे हैं आप यहाँ पर? आज बस 15 अगस्त है, उसके खुशी में। अच्छा, गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है आज। अच्छा, क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन आजादी मिली थी, बस बोला आजादी मिली, नाम की आजादी मिली है। वो बीजेपी के सांसद वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, जो इसमें हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाइयों को तुम देश निकाला दो के वो करो को, वो उस बात की नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब अभी तक किसी को पूरा ही पता नहीं है। रुको जरा, सबर करो। तो क्या है हिंदू राष्ट्र में, बताइए तो सही। हिंदू राष्ट्र पता चले हिंदू राष्ट्र क्या होना चाहिए। क्या है, हमारी गौ माता है वो राष्ट्र माता हो जाए बस, और ये हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोदी जी ने अच्छा काम किया ना? मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं। चलिए मुझे मोदी जी के 3 अच्छे काम बताइए। भैया मेरा फूल तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। क्या क्या अच्छे काम किए इन्होंने? 3 अच्छे काम बताइए। पहला तो ये है कि डिजिटल इंडिया हो गया। ये डिजिटल इंडिया में यूपीआई क्या होता है? यूपीआई क्या होता है? बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपन। फॉर्म क्या होता है यूपीआई का? यूपीआई का फुल फॉर्म मेरे को मालूम नहीं है। दूसरा काम बताइए। दूसरा क्या, देश विदेशों में अपने देश का सम्मान बढ़ रहा है। पहले नहीं होता था सम्मान। पहले कहाँ सम्मान होता था? मनमोहन सिंह को देखा नहीं, ऐसे रॉबर्ट सोनिया गांधी जी के पीछे खड़े रहते थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये वही हिंदुस्तान है जिसके पास परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया। भारत को गिरगी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंप दी मनमोहन सिंह। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहाँ परमानेंट नहीं। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश जीडीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पे। ऐसा था नहीं, हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा, कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम तो कितने गिनवा, इतने याद ही नहीं है कितने काम किए उन्होंने। 3 ही मैंने तो पूछे आपसे, मैं तो ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ। याद ही नहीं है तो तीसरा तो बता दो कोई काम कौन सा। मोदी जी का ढूंढने बैठे अपन। अरे यार इतने काम किए तो कोई तो काम आपको याद होगा। क्या कोई काम किए नहीं कि आपको याद ही नहीं? नहीं, बहुत सारे काम किए अभी। तो बताइए ना तीसरा काम। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? बताइए, आपको ढूंढने पड़ रहे हैं मोदी जी ने क्या काम किए हैं। तो किया है, डिजिटल इंडिया किया है, वो सब किया है। और क्या किया है बताइए। आप तो कह रहे हैं बहुत काम किया और आपको याद ही नहीं है क्या काम किया। इसका मतलब नहीं किया है काम, आप झूठ बोल रहे हैं। किया है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ध्यान दिया है आपने भी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये दिल्ली में रहती हो? यस। क्या करती हो तुम? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में? 10th क्लास। गवर्नमेंट स्कूल में? 11th में आए हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। अच्छा एक बताओ, ये केजरीवाल की जब से तुम पढ़ रही हो, केजरीवाल की सरकार आई है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ सुधार हुआ कि झूठी? देखो मेरे को तो फेक लग रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं है केजरीवाल पे। मेरे हमारे पूरे परिवार को कभी बिलीव हुआ ही नहीं है केजरीवाल पे, क्योंकि उन्होंने कुछ बदलाव किया ही नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एजुकेशन भाई, दिल्ली का एजुकेशन, सरकारी स्कूल के टीचरों को उसने मोटिवेट किया। कोई टीचर नहीं बदला अरविंद केजरीवाल ने, एक भी टीचर नहीं बदला। उन्हीं टीचरों को मोटिवेट किया कि देखिए आपकी बदनामी हो रही। गुरु का जो ओहदा होता है, जो एक सम्मान होता है, वो सरकारी टीचर खो रहे हैं। उनको इंग्लैंड भेजा, विदेश भेजा पढ़ने के लिए टीचरों का। वो टीचर 6-6 महीना सरकारी पैसा से विदेश पढ़ कर आए, तो वहाँ उन्हें स्टैंडर्ड फॉलो किया। और आज वहाँ दिल्ली में करोड़पति लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूल में आए। स्कूल में कुछ नहीं? नहीं, कैमरे लगवाए, वो भी ना के बराबर। जो उसको बच्चे उसको फोड़ देते हैं। कोई रूल बच्चे फोड़ देते हैं उसमें नहीं, लेकिन उन्हें चेंज करवाना चाहिए था। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। और फिर बहुत सी चीजें उन्होंने ठीक नहीं करवाई। पढ़ाई लिखाई सही है? ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले से सुधरी है या नहीं? पहले से हाँ थोड़ा बहुत। पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। ये तो कहीं कुछ नहीं। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल का कुछ अलग ही सुना था सिनेरियो, बट जब मैं गई तो मुझे अच्छा लगा। केजरीवाल ने ठीक किया? हाँ किया है, ठीक। मैं तो सपोर्ट में हूँ कि हाँ हमने ठीक किया है, क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई है। केजरीवाल के आने से काफी चीजें चेंज हुई है। तुम दोनों सहेली हो? हाँ सही है। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे हिसाब से कौन पार्टी सही है, आम आदमी पार्टी की बीजेपी? बीजेपी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अरे वो तो केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। ज्ञान पढ़ाई लिखाई से
तो सोच समझ के होता, तजुर्बा है उनको और वो चला भी अच्छे रहे हमारे देश को। इनने क्या उखाड़ लिया? पहले हमारी रेल के ऊपर भारतीय रेल, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे ये लिखा आता था। अब देखिए मेरा देश कितना बदल गया है। अडानी रेलवे, सब कुछ इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। केजरीवाल जी ने हमारा क्या कर लिया? मेरे हिसाब से आई डोंट लाइक दिस केजरीवाल, आई रियली डोंट लाइक दिस। मोदी इज द बेस्ट पर्सन। तो मोदी क्या अच्छा करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। वो हमारे देश के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं ना कुछ हमारे देश के लिए बनवा ही रहे हैं। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, देश विकसित बनना है, इसलिए मोदी जी को जिताना है। अच्छा, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, पहले भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार की प्रतिवर्ष गारंटी दी थी उन्होंने, 15 लाख की बात कही थी और तमाम योजनाओं की बात की थी, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात की थी। क्या वो गारंटियां पूरी हो गई? भैया ऐसा है कि जैसे अगर अचानक आप अपना घर तोड़ लीजिए और बनवा लीजिए, ठेकेदार कहते 6 महीने में बना देंगे। 6 महीने साल हो गए मोदी जी को। तो बात सुनिए, तो उनके पास 140 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी है ना। अभी बता है भाई, अभी बता है। जनसंख्या का जो रोना रोया जाता हमारे देश के अंदर, चीन के अंदर भी 140 करोड़ की जनसंख्या है। उसने अपनी जनसंख्या को अपना ताकत बनाई, हथियार बनाया उसने, और पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई देश है तो वो चाइना है। उसके अंदर तमाम फैक्ट्रियां, हर दुनिया की कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपना क्या कहते हैं कारखाना चीन के अंदर खोलती हैं, भारत के अंदर नहीं खोल रही है। तो क्या भारत के युवा इतने मतलब नकारा है, असक्षम है कि वो काम ही नहीं कर सकते? बात तो सही है। फिलहाल चीन क्या हमारे देश के जैसे गद्दार नहीं है ना। ये क्या बात करता है यार? आपको मैं ना आपने जो अभी जो बोला उसके लिए आप अभी माफी मांगी है। सही रास्ते पे चलने वालों की अपनी भीड़ अपनी अलग है, जो सही पे चलेगा वो मोदी के साथ है। मोदी है तो मुमकिन है। अभी बता है भाई, अभी बता है। जो सही रास्ते पे चले वो यानी कि मोदी जी को वोट दे, वो सही रास्ते पे चले। बाकी जो आम जनता है वो बेवकूफ है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल के अंदर कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगाएंगे? सर अब फैक्ट्री तो काफी लगी है उत्तर प्रदेश। एक का नाम बताइए। अब एक का नाम जैसे हम अंधभक्त थे 5 साल, वैसे भैया भी हैं 10 साल बाद उतर जाएगी अंधभक्ति। यार बात करो। देखिए अंधभक्त हैं तो भैया हम अंधभक्त हैं। जय श्री राम, मोदी करेगा काम। मोदी भगाओ, देश बचाओ। अगर देश को रखना है तो जमीन अपना जिंदा करना है, मोदी को भगाना है। पता उसमें भी नहीं चल रहा जिसमें 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के वकील भी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ गया, 100 करोड़ रुपया लिया तो वो तो खा गए पूरा गोवा चुनाव में, पूरा केजरीवाल जी। अच्छा, पूरा शराब में लिप्त थे, शराब गली गली तो शराब खुलवा रहे थे। जब उसमें माल ले लिए दबा के, अब फंस गए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। ये जो विपक्ष के नेता है खाली भ्रष्टाचार में ही है। भ्रष्टाचार में अगर बीजेपी के रहेंगे तो जाएंगे। अगर वो देखिए मोदी जी की नीति जो है, जो भी अगर लिप्त रहेगा उसको जाना सुनिश्चित है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अजीत पवार का नाम सुने? हाँ जी जी, अजीत का सुने है। उनका चल रहा है, केस चल रहा है। अगर आ जाएगा तो जेल जाना ही तय रहेगा, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा उनको। मालूम है आपको किस किस केस में उनकी चार्जशीट में से नाम कट गया? आई डोंट नो। केस तो चल रहा है उनका अभी। तो ये तो अगर इन्वॉल्व होंगे तो जाएंगे जेल। अगर भाई क्लीन चिट मिलेगा होगा तो वो तो कोर्ट तय करेगा, कानून वहाँ का तय करेगा। अरे कुछ मालूम है कि क्या केस है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस पार्टी के बारे में कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी? एनसीपी को ही कहा था। वो तो उनका शरद पवार जी से अलग हो गए, अब इधर आ गए हैं। तो धुल गए? आ गए हैं। धुल गए? नहीं धुले नहीं है, ठीक कोर्ट में मामला चल रहा है। जब हो जाएगा तो जेल जाना तय। वो देखिए कोई दूध का धुला नहीं है तो जेल जाएंगे। जब तक इधर रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, उधर इधर नहीं। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो जेल जाना तय है। इसमें तो कोई वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो तो मानना ही पड़ेगा। केस में से नाम ही हटता चला गया तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या लग रहा है चाचा? हमें तो लग रहा है मोदी गवर्नमेंट ही बनेगी। अच्छा, बनेगी मोदी जी? हाँ, श्योर है, बिल्कुल पक्का है, एकदम पक्का है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी। महंगाई किस शासनकाल में नहीं थी, बेरोजगारी किस शासनकाल में नहीं थी? बताइए आप। कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी नहीं थी? अभी बता है भाई, अभी बता है। सब शासनकाल में थी। बहुत बेरोजगारी थी। हम लोग क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता पहन के चल रहे थे और खाने में नमक खा रहे थे।
फैक्ट्री कौन सा पीपल का पत्ता पहन के चल रहा है, अभी तो कपड़ा ही पहन कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय मैं दादा को सपोर्ट करता हूँ। दादा वैसे काम क्या करते हैं आप? अरे हम कुछ भी करते तो बताइए दो, जीने के लिए क्या करते हैं, क्या करते सुनिए, हैं? त्रस्त तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, दर्द में सिर्फ हिंदुत्ववाद घुसा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है इनके अंदर में। इनको देश से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से मतलब नहीं है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। सिर्फ दर्द है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। आप त्रस्त भी है इस सरकार से और वोट भी मोदी जी को देंगे। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं अपनी ना। हाँ तो व्यक्तिगत ही तो बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी गवर्नमेंट में आदमी व्यक्तिगत त्रस्त हो जाता है। ऐसा आप नहीं अकेले कहने वाले, ऐसा मुझे सैकड़ों लोग वोटिंग करेंगे हम भैया, देश हित में। देश हित में काम बता दीजिए। देश हित में मतलब क्या, मतलब विदेशी साख इनकी बढ़ी है। चीन बराबर कब्जा कर रहा है वहाँ पे बैठे लद्दाख में। वो अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इतना हमको नहीं जानकारी है। व्हाट्सएप पे आता हुआ है, अब व्हाट्सएप आता है, सब लोग देखते हैं, हम थोड़ी देखते हैं। ये व्हाट्सएप पे आता हुआ देश हित में ये हो गया है, वो हो गया है। हाँ, और आपको लगता भी हो गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, गरीब जो होते हैं, मोदी देखिए गरीब और अमीर से तुलना कर रहे हैं मोदी जी। गरीबों को कह रहे थे गरीबों पक्के मकान में नहीं रहते हैं, आज गरीब पक्के मकान में हैं। गरीब जो अमीर जो है लैट्रिन उनके यहाँ रहती थी, गरीब के यहाँ लैट्रिन नहीं रहती थी, आज गरीब के यहाँ लैट्रिन भी है। अमीर के पास बैंक अकाउंट होता था, आज गरीब के पास भी बैंक अकाउंट है। आप इनको बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं पक्के मकान वाली बात, पक्के मकान तो पिछली सरकार में इंदिरा आवास इस हिसाब से विस्तारीकरण नहीं था जिस हिसाब से अब हो रहा है। अच्छा, आप फ्लाई ओवर के नीचे चले जाइए, हजरतगंज जाएगा, लखनऊ की चकाचौंध, मतलब एक मैन यहाँ पर विधानसभा 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री रहते हैं। लखनऊ की राजधानी सबसे मैन यही है हजरतगंज। आप यहाँ पड़े हुए हजारों लोगों को देख लीजिए, सड़कों किनारे पड़े हैं, जिनके पास ना आवास है, ना मकान है, ना बेरोजगार। आप देखते नहीं, हम देखते हैं, हम गाँव की बात कर रहे हैं। गाँवों में भी यही हाल है, गाँवों में भी जाता हूँ। वो तो सब जगह वही हाल है। आप ही कह रहे हैं मोदी जी ने सबको पक्के मकान दे दिए। कुछ भी हो, लेकिन हम बीजेपी को ही वोटिंग करेंगे। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते यही हो रहा है। राहुल गांधी जी सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं इस दौरान। क्या उनकी व्यक्तिगत सोच और विचारधारा भारत के व्यक्ति से जुड़ती नहीं है। अच्छा, वो अंग्रेजी भाषा में संवाद करते हैं, वो अपनी बात करते हैं जब, तो वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, कि कांग्रेस में कभी भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री फिलहाल की स्थिति में तो नहीं बन सकते इस योग्यता के साथ। ठीक है, अंग्रेजी में बात करते हैं तो मतलब बनना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। देखिए आज यदि प्रधानमंत्री संवाद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति कोई भी प्रदर्शित की जाती है और प्रचार किया जाता है तो शुद्ध हिंदी भाषा में होती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सीतारमण जी हमारे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं। अगर वो हिंदी में बात नहीं कर पाती हैं तो आपको दिक्कत होती नहीं होती है? निर्मला सीतारमण के जवाब नहीं बोल पाती है, बताइए ना कैसे नहीं बोल पाती और क्यों उनका वित्त मंत्री बनाया गया है? कांग्रेस की नहीं है ना। आप भारतीय है या फिर विदेशी है? हिंदी भाषा का और भारतीय संस्कृति का समर्थन ही नहीं करते। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती है। मैं देखिए, मैं कहता हूँ जितना भी है, जितना भी पार्लियामेंट है, जितना भी लोकसभा है, जितना सब सुनिए हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती हैं तो आपको जुड़ाव में आना चाहिए। अगर राहुल गांधी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं तो आपको लगता है देश का विद्रोह हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हम अंतर्गवार प्रधानमंत्री चाह लें क्या? एक ऐसी बात भैया जी करते बैठ गया, बहुत छोटे हो मुझसे। मैं बता रहा हूँ, देश में अपनी छवि बनाने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, वरना वहाँ के अंग्रेज जैसे यहाँ पर आते हैं ना, सुनिए मेरी बात, अनपढ़ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो भी विदेश में जाता है, वहाँ की अगर भाषा में बोलता है तो वो हमारी इज्जत बढ़ती है। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की है। बात तो सही है। मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सोच की स्थापना करना चाहते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। अंग्रेजी अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है, वर्ल्ड लेवल पे बात करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अभी पुतिन जी के पास, सुनिए, अरे भैया अभी पुतिन जी गए थे, अरे पुतिन जी अभी गए थे, अभी पुतिन के पास माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो ट्रांसलेशन बगल में बैठकर एक लेडीज कर रही थी। ये हिंदी में बोल रहे थे तो एक लेडीज बगल में इंग्लिश बोल रही थी। आप बताइए आपको कहाँ गर्वान्वित हो रहे हो? कहाँ गर्वान आपको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? इन्हें इनकी बात का बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ। ये चाह रहे हैं
कि जो हिंदी भाषा में अपनी योग्यता को पूर्ण करता है और भारतीय संस्कृति को स्वीकार करता है वो अनपढ़ है। इनका पहला यही विचारधारा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखिए मेरे मोबाइल में, आप भी अपना मोबाइल ओपन करिए, झूठ अभी झूठ सामने आ जाएगा। सुनिए, अभी झूठ आया। अपना मोबाइल निकालिए और मुझे दिखाइए आपने कितने नाम सेव करे और किस भाषा में करे, दिखाइए। इंग्लिश नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप झूठे हो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। बेटा, बरसों हो गए किसी नेता के लिए ताली बजाए, अब तो सिर्फ गाली देने का मन करता है। बताओ, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल के अंदर ही ठीक है वो। केजरीवाल, अच्छा, तो आप क्या मानती हैं कि ये जो केसेस हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के आम आदमी पार्टी कहती है कि ये राजनीति से प्रेरित है, आप मानती हैं? वो उनके पर्सनल जो भी वो रहे होंगे तो वो ईडी उनको साथ वो कर रही है ना, उनका पूरा मतलब वो कर रही है, चेकिंग वगैरह कर रही है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं जो करना है उनको। ठीक है। अभी आपसे पहले एक महिला थी, वो कह रही थी कि बीजेपी के किसी नेता पर ईडी की क्यों नहीं रेड पड़ रही। ऐसा है, वो मोदी जी के उसमें मेरे को तो हमको तो नहीं लगता कोई करप्शन ऐसा हो सकता है। ये तो हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के सारे मंत्री जो है वो सही है, ये बात नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी का साथ देने वाली पूरी टीम भी वैसी होनी चाहिए। रुको जरा, सबर करो। उन पे क्यों नहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ता? तो ये I can't say about this. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा, बाकी दिल्ली में कुछ उम्मीद देख रही है बीजेपी की आप? बीजेपी की उम्मीद तो है, लोअर तबका जो है सारा का सारा आपको देता है, जिनको 200 रुपए की बिजली और 500 रुपए की बिजली और 200 रुपए का पानी मिल रहा है, तो सिर्फ उसी को देख के वो दे रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। मोदी जी भी तो 5 किलो राशन देते हैं। राशन में और उसमें फर्क है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। भाई ऐसा है, मोदी जी रोजगार के ऊपर वो दे रहे हैं। क्या रोजगार में राशन? दीदी दीदी रोजगार दे रहे हैं, वो इतना कुछ काम कर रहे तो हैं। सबसे ज्यादा आरोप है कि उनके सरकार में जब आप पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ कि यही तो आरोप उनके पे है कि उनके सरकार में रोजगार लगाने वाले तो रोज नए नए आरोप लगा ही रहे हैं। जापान 1945 में आजाद हुआ था, भारत 1947 में, दोनों इकट्ठे वो हुए, लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान कहाँ रह गया? कांग्रेस की वजह से। बिल्कुल, मोदी जी ने क्या अच्छा किया? बहुत कुछ किया। जैसे मैं गिनवाना, मैं इतनी लिस्ट में अपने लेके लिया। कोई 3 बता दीजिए। G20 देखा था, G20 का जो वो हुआ था, जो विदेश नीति थी, सब कुछ उन सब के बारे में देख लिया। दूसरा काम, राम मंदिर, हमारे भगवान जी को 500 सालों बाद उन्होंने अपने मंदिर में उनके घर में पहुंचाया। तीसरा, मैं इतनी कैलकुलेशन करके बैठी हुई। सब कुछ चेंज हो गया भाई साहब, कौन कहने सुनने वाला है? लड़का बना दिया BCCI का चीफ, कौन पूछने वाला है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आयुष्मान योजना का सुनिए, जो ये पूरे हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीट रखा है आयुष्मान। आप तो खैर नहीं जाएंगे, मैं भी कम जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बड़े हॉस्पिटल में ऐसे उठा के फेंक देते कि चलिए ऐसे, कोई नहीं पूछता। कौन पूछ रहा है आयुष्मान भारत? कुछ नहीं। पूरे देश में एक ऐसा नाटक बना के रखा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक, यही हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद से हूँ। ठीक है। क्या आप करते हैं? मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूँ। समझ गया। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ इधर का आइडिया है कुछ आपको? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, मेरठ बुलंदशहर, इनमें गैप तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। कारण है, मेरठ भी हुआ है, बुलंदशहर में भी हुआ है, काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। अच्छा, धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है, सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। क्यों नहीं धर्म की राजनीति? भाई साहब, धर्म की राजनीति तो 1947 में हो गई, जब देश का टुकड़े हुए। क्यों हुए? वो धर्म के आधार पर तो हुए। रुको जरा, सबर करो। कोई और वजह थी, बताओ, कोई और कारण हो तो आप सब बताइए। अभी बता है भाई, अभी बता है। मंगलसूत्र का बयान कौन दिया? भाई साहब, मंगलसूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला? भाई साहब, ये तो सभी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन काम भी तो देखो ना फील्ड में। मैं तो पूछ रहा हूँ किसने बोला, आपको मालूम है? अरे काम हुआ तो काम पे मांगो, फ्लाईओवर पे मांगो, ब्रिज पे मारो, एक्सप्रेस वे पे मारो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ना क्या 500 साल में मंदिर नहीं बना? ये कहोगे कि ये आपका मंगलसूत्र दूसरे को भेज दिया जाएगा, ये कहने की जरूरत? ये कहाँ फंस गया भाई मैं। लेकिन आपके हिसाब से सही बोला जो बोला, काम भी खूब हो रहा है देश में भाई साहब।
पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ? देखो आप दबा के चारों तरफ काम हो रहा है। फिर जैसे क्या क्या आपको लगा? भाई आप देखो कि पहले तो रोड पे ही आ जाइए। वेरी गुड। जो रोड का था कि गाजियाबाद नहीं लाइन, ये आपका दिल्ली में भी जो ईस्ट दिल्ली थी ना, वहाँ से कनाट प्लेस में आने बड़ा दोपहर होता था। अब लोग हम तो गाजियाबाद से 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आ जाते हैं। ठीक है। और काम बताइए। और काम बाकी ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, असली बात तो रोडों का ही है। यार 10 साल में आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। गांव में भाई साहब, प्लेन शहर में मेरा गांव पड़ता है। हमारे खेतों पे भी चक्रोड़ होती थी ना, वो कच्ची होती थी। अब खेतों में भी सड़क है। अरे सड़क के अलावा कोई काम और बताएं? सड़क और यही तो छोटी छोटी जो नीचे की जो बुनियादी सुविधाएं थी, वो सब कंप्लीट होती जा रही है। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तारीख जो हमेशा याद दिलाते कि आजादी सिर्फ आजाद होने का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी निभाने का एक वादा है। असल में आजादी उस दिन आएगी जब हर बच्चे को शिक्षा, हर महिला को सम्मान और हर गरीब आदमी को उसका हक मिलेगा। ये तिरंगा लहराने का मतलब सिर्फ गर्व करना नहीं है, ये एक वादा है अपने देश से भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।